इमोशनल स्ट्रोम मतलब बहुत ज़्यादा अंदर रख रख के जब चीज़ें एक बार ब्लास्ट होती हैं तो वैसी एनर्जी दिख रही है ये, ठीक है। सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विश ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, आज है न्यू मून और हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग। हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में इस टाइम क्या चल रहा है। न्यू मून में एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होती है, इमोशंस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं क्योंकि मून को हम इमोशन से एसोसिएट करते हैं। सो न्यू मून और फुल मून के टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं, इमोशन स्ट्रोम्स होते हैं, इम्बैलेंसमेंट होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है। सो हम देखेंगे आपके पार्टनर के मन में इस टाइम क्या चल रहा है, क्या फीलिंग्स उनकी है, क्या इंटेंशन है और ये इंसान क्या एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। सो किसी भी इंसान को सोचकर ये वीडियो आप देख सकते हैं जिनके साथ आप रोमांटिकली कनेक्टेड हैं, आपके एक्स, आपके करंट पार्टनर, एक्स पार्टनर, किसी को भी सोच कर देखें। हम देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है। सो जल्दी से रीडिंग से अलाइंड करें खुद को, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिले। और अधिक क्लैरिटी के लिए आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा। सो मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स। हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। सो कनेक्ट करें अपने पार्टनर की एनर्जी से, याद करें उनको, उनका नाम ले 3 बार और उनसे कनेक्ट करें और मुझे अलाउ करें ताकि मैं उनके एनर्जी में टैप इन कर सकूं आपकी एनर्जी के थ्रू। अलाइंड करें खुद को इस रीडिंग से। सो टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, दिमाग में इतना ज़रूर रखना है आपको। रीडिंग रिजल्ट नहीं कर रही तो ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट इन नहीं करना है। रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। ओके ओके। सो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी फील हो रही है ना, मतलब देखिए कैंडल मैंने जस्ट जलाया है मैंने और बहुत सारे वैक्स खुद से एकदम, ये मुझे एकदम आंसू की तरह दिखे ऐसे, एकदम से देखिए तुरंत से एकदम हुआ ये। सो यस, इमोशनल स्ट्रोम दिख रहा है मुझे। इमोशनल स्ट्रोम मतलब बहुत ज़्यादा अंदर रख रख के जब चीज़ें एक बार ब्लास्ट होती हैं तो वैसी एनर्जी दिख रही है ये, ठीक है। इनको ऐसा फील हो रहा है ना कि कुछ कार्मिक आप के साथ कुछ इनका है, कर्मा या डेस्टिनी। अब कर्मा और माँ समझ में आता है चाहे नहीं समझ में आता है, डेस्टिनी फील हो रही है, डेस्टिनी। और यहाँ पे एक कुछ कार्मिक साइकिल दिख रहा है और इनको भी ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो है जो बहुत रिपीटेटिव चल रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कहीं से सुना भी होगा इस इंसान ने कि पास्ट लाइफ का कर्मा ऐसा होता है कुछ। सो डेस्टिनी भी फील हो रही है और कुछ कर्मा है आपके साथ, ये भी फील हो रहा है, ठीक है। ये इंसान आना चाहते हैं, भले वो टेम्प्रेरी हो, कुछ दिन के लिए हो, कुछ समय के लिए हो, बट आना चाहते हैं बहुत स्ट्रांगली। आप दोनों के बीच में एक लूप दिख रहा है मुझे, कार्मिक लूप। यस, लेटर O V C Y बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। लेटर Z भी दिख रहा है आज। L दिख रहा है, A दिख रहा है, M दिख रहा है, नंबर 9 दिख रहा है और नंबर 30 बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। पता नहीं नंबर 33 भी हो सकता है ये। लेटर B दिख रहा है। सो बहुत स्ट्रांगली एक कर्मा का लूप दिख रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है, कार्मिक लूप। और ये इनको भी समझ में आ रहा है कि कुछ कार्मिक लूप है आप दोनों के बीच में। थोड़े से इनसिक्योर दिख रहे हैं इंसान, इनसिक्योर मतलब डरे हैं ये इंसान, डर है मन में कि पता नहीं आगे क्या होगा, ये सोच के डर, या आपकी एनर्जी को लेके डर से एक डर है इनके मन में। मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि इन्होंने कुछ आपको ऐसा बोला है जो कि आप करना नहीं चाहते हैं। आपके विल के अगेंस्ट में ये इंसान कुछ कुछ बोल रहे हैं आपको, आप नहीं चाहते हो, बट ये इंसान कुछ फोर्स कर रहे हैं आपको कुछ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। तो मे बी आप एक्शन नहीं लेना चाहते हैं और ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपसे ही एक्शन चाहते हैं, या तो ये, या फिर अगर आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं तो ये इंसान कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो कि आप करना नहीं चाहते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे।
आपको बहुत खुश दिख रहे हैं इंसान, आपकी एनर्जी ही अलग है। या तो फिर आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, कहीं से कुछ फाइनेंशियल गेन आपने किया है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा खुश स्टेबल दिख रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाली एनर्जी में है, मतलब ये बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। देखो वैक्स बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है, मैंने जैसे इसको जलाया ना तो एकदम से वैक्स नीचे आने लगे। देखो ऐसा, मतलब कभी ऐसा हुआ नहीं है, यू नो। मुझे ये आंसू के जैसे दिख रहे हैं, मतलब तो ये इंसान इमोशनल तो है, बहुत ज़्यादा फियर भी है, डर भी है मन में, ऐसा दिख रहा है। अगर पहले डर नहीं था तो अब इनके मन में डर दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी एक्शन लेने वाली एनर्जी है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये इनसे तो हो ना पाएगा तो मैं ही एक्शन ले लूँ, एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आप एक्शन लेना चाहते हो, और अगर नहीं तो अभी न्यू मून की एनर्जी होगी जहाँ पे आपको लग रहा है कि आप एक्शन ले लो, क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा आपको बहुत याद करते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आप इनकी एनर्जी फील कर रहे हो, और उससे आप रेस्टलेस हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि बात करना चाहिए, या इनको भी ऐसा लग रहा है कि एक बार तो नॉक करना चाहिए, ठीक है, कि क्या पता आप डोर खोल दे, डोर ओपन कर दे आप। सो ऐसी नॉक नॉक वाली एनर्जी इनकी ज़रूर दिख रही है मुझे, जहाँ पे इंसान एक बार, हो सकता है टेम्पररी, लेकिन ये इंसान आना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ परमानेंट वाली एनर्जी नहीं है, टेम्पररी वाली एनर्जी है। मतलब बात करने की एनर्जी टेम्पररी एनर्जी है, जहाँ पे इंसान एक चांस, एक रिस्क लेना चाहते हैं, ठीक है, बात करना चाहते हैं। और आपकी एनर्जी ऐसी दिख रही है मुझे जहाँ पे आप रिस्क लेना चाहते हो, मतलब आप बात करना चाहते हो, आप एक्शन लेना चाहते हो। आपको लग रहा है कि कितना ही और वेट करो, ये इंसान से तो कुछ हो नहीं पाएगा, तो मुझे ही एक बार चेक करना चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये इंसान इसलिए नहीं आ पा रहे क्योंकि इनको पता है कि चीज़ें आप दोनों के बीच में बहुत ख़राब हो गई है, या फिर बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत ट्रिगर जो है ना वो अलग लेवल पे चला गया है, और हर बार का ट्रिगर लास्ट टाइम के ट्रिगर से ज़्यादा इंटेंस होता था। तो वो ऑब्स्टिकल है, मे बी आपने इनको या फिर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे दी है। सो जो तकलीफ़ की जो एक हद होती है ना वो पार हो गई है अब। सो वो एक डर है मन में कि किस मुंह से जाऊं और क्या बोलूं, ठीक है, ऐसी एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मार्च दिख रहा है, मई, सितंबर और अक्टूबर दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आप लोगों का, या इस टाइम पे आप लोग अलग हुए थे, मिले थे, ऐसी एनर्जी। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप दिसंबर में आप लोगों के बीच में कुछ हुआ था, या दिसंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। दिसंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ इनके मन में है, ठीक है। मन जो एक नेगेटिविटी थी ना आपके लिए वो नहीं दिख रही अभी, क्योंकि बहुत पॉजिटिविटी है, कोई ब्लैकिश एनर्जी नहीं है, कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। एक है तो डर है, फियर है, इनसिक्योरिटी है, बट और कोई नेगेटिव फीलिंग आपको लेके नहीं दिख रही है। बहुत प्योर एनर्जी है, थोड़ी बहुत एनर्जी है जो पास्ट की एनर्जी दिख रही है, बट अभी की एनर्जी बहुत स्ट्रांग, बहुत क्लियर दिख रही है, प्योर दिख रही है। तो ये इंसान तकलीफ इनके अंदर बहुत है, ठीक है। तकलीफ इन द सेंस आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह से आप चेंज हो रहे हैं वो चेंज इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ये इंसान उस चेंज को नहीं देख पा रहे हैं आपके। तो इनको ये रिश्ता ना बहुत चैलेंजेस लग रहा है, एक माउंटेन की एनर्जी दिख रही है जहाँ पे बहुत चैलेंजेस फील हो रहा है इनको लग रहा है कि चीज़ें कभी भी आप दोनों के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, जैसे कि ये रिश्ता को कोई और चला रहा है, ठीक है, ये कैसी एनर्जी। सो वो एक स्टेबिलिटी फील होना, एक सिक्योरिटी फील होना, लॉन्ग टर्म को लेके एक अश्योरेंस होना, वो नहीं मिल रहा है इस इंसान को। सो ये इंसान थोड़े से उस चीज़ को लेके परेशान हो रहे हैं, ठीक है, कि क्या होगा आगे, आपका फैसला क्या होगा, आप क्या चाहते हैं इस रिश्ते से, ये क्या कर पाएंगे आगे इस रिश्ते पे, फिर से कहीं आपको डिसअपॉइंट करेंगे तो आपके एक्शंस क्या होंगे। सो ऐसी ना जी। सो चैलेंजेस तो फील हो रहे हैं इनको फॉर श्योर। मुझे यहाँ एक टॉर्टॉइस की एनर्जी भी दिख रही है जो कि गुड लक को बता रहा है, देख रहे हो ना, गुड लक को बता रहा है टॉर्टॉइस। सो जो भी हो रहा है ना ये कर्मा रिलीजिंग हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मुझे सीजर भी दिख रहा है, तो कुछ लोगों ने कर्मा कट किया है, ऐसी एनर्जी हो सकती है जहाँ पे आपने इस इंसान के साथ कुछ कार्मिक लूप को कट किया है,
कुछ आपने रिलीज़ किया है, आपने होपोनोपोनो प्रेयर किया है, कुछ आपने किया है, आपका कोई कार्मिक साइकिल कट हुआ है, रिलीज़ हुआ है, कोई लूप से आप लोग बाहर निकले हो और इस इंसान के कुछ चीज़ों को आपने रिलीज़ की है, ऐसा दिख रहा है। सो कुछ ना कुछ कुछ एक कर्मा लूप, कोई फेज़ रिलीज़ होता दिख रहा है, आप कट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है? सो या तो आपने कार्मिक कॉर्ड कट किया है इस इंसान के साथ में, या आपने कोई रिचुअल फॉलो किए होंगे, मे बी मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन या होपोनोपोनो प्रेयर या ऐसा कुछ, ठीक है? सो जो कर्मा कॉर्ड कट हुआ है ना आपका, तो मैं कहती हूँ ना हमेशा कि जब कर्मा नहीं रहेगा तो जो अंदर रहेगा, प्यार है तो प्यार, या फिर मतलब ख़त्म हो गई होगी रिश्ते तो वो एनर्जी दिखेगी आपको, लेकिन जो नेचुरल एनर्जी रहेगी वो दिखेगी। अभी तो कर्मा से डील कर रहे हो आप लोग, प्रारब्ध जो है, पास्ट लाइफ का जो कर्मा है, अभी उसको फेस कर रहे हो। जब उसको रिलीज़ करोगे तो आप लोग अपने सोल की जो जो प्योरिटी है, या फिर जो इस रिश्ते की रियलिटी है, आप लोग उसको जियोगे, ठीक है? लेटर ए और लेटर आर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपको जो तकलीफ इन्होंने दिया था ना, आप उसके लिए इस इंसान को कट ऑफ कर रहे हो। कुछ बोल भी नहीं रहे हो आप, ऐसा नहीं कि आप बहुत कंप्लेनिंग मूड में हैं, आप बहुत कुछ बोल रहे हैं, ऐसी एनर्जी भी नहीं है आपकी एनर्जी। ये शांत देख रहे हैं, मतलब बहुत कुछ होगा आपके मन में तकलीफ इनको बोलने के लिए, झगड़ने के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन आप शांत हैं, आपको ये ऐसा देख रहे हैं। और आपकी एनर्जी कैसी है कि आपको लग रहा है कि यार ये इंसान नहीं ले पाएंगे एक्शन, मुझे ही जाना होगा, मुझे ही करना होगा कुछ, ऐसा दिख रहा है, ठीक है? मुझे यहाँ पे दो शक्ति भी दिख रही है, एक गणेश जी दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली, और एक हनुमान जी दिख रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग भक्ति करते हैं गणेश जी या हनुमान जी की। कुछ लोगों के लिए दिसंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, मुझे यहाँ पे ट्री की एनर्जी दिख रही है, एक्सपेक्ट ट्री की एनर्जी। तो ऐसा हो सकता है कि दिसंबर में आप लोगों की लड़ाई हुई थी, या आप लोग मिले हो, या किसी का डेट ऑफ बर्थ है, मतलब मंथ ऑफ बर्थ, या कुछ है दिसंबर। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग चेंज हो रहे हो, अभी नहीं पता चलेगा आप लोगों को, थोड़ा और टाइम लगेगा पता चलने में। आप उनकी वैल्यू को समझ रहे हो, वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं। आपके अंदर की जो एनर्जी डिसऑर्डर थी वो कहीं ना कहीं एक्टिव हो रही है, उनके अंदर की जो डिसऑर्डर्ड एनर्जी थी वो एक्टिवेट हो रही है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा फेमिनिन, डिसऑर्डर्ड फेमिनिन एनर्जी में थे, तो आपके अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, मस्कुलिन एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट हो रही है। आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान थे, जो कि बिल्कुल दिल से नहीं सुनते थे या फिर दिल की नहीं सुनते थे, उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी को आपने ट्रिगर किया है, और अब वो फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। जब उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट होगी तो वो नर्चरिंग एनर्जी में आएंगे, वो गिव एंड टेक में आएंगे, ठीक है? ऐसा दिख रहा है। सो ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है फॉर श्योर, स्ट्रांगली। तकलीफ है इनको, मतलब इनको ऐसा है कि दिल टूटा है अब, ये या दिल इनका टूटा है, या तो दिल इनका टूटा है, या फिर इन्होंने आपका दिल बहुत तोड़ा है। अब वो रियलाइजेशन है इनको, पहले रियलाइजेशन नहीं थी, अब रियलाइजेशन है, ठीक है? सो माफ़ी मांगने वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन यस, ये एक्शन लेना ज़रूर चाहते हैं। चाहत में, मुझे एक्शन में नहीं दिख रहा है कि एक्शन ले रहे हैं, लेकिन चाहत है। और बहुत इनसिक्योरिटी है इनके मन में, कहीं ना कहीं ये आपके मन में भी एक इनसिक्योरिटी का बीज बोना चाहते हैं, या ये कुछ सीड करना चाहते हैं आपके अंदर, जहाँ पे आप थोड़े से इनसिक्योर हो इनको लेके। मे बी आप इनको लेके बहुत श्योर हो गए कि ये इंसान कहीं नहीं जाएंगे, या फिर डर वो आपके मन में नहीं देख रहे हैं इंसान, और वो डर ही आपके मन में बैठाना चाहते हैं कि भाई ये भी आपसे मूव ऑन कर सकते हैं। ऐसी एनर्जी में कर तो नहीं रहे हैं, कर पा भी नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में वो डर का बीज बोना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? सो अब वैक्स का जगह नहीं है तो मैं रख देती हूँ वैक्स को, हम थोड़े से कार्ड्स दिखेंगे।
सा हम इसको साइड कर देते हैं। डिवाइन प्लीज गाइड, सम गाइडेंस प्लीज डिवाइन। इनर क्रिटिक की एनर्जी है, समझिए ये चीज़ क्या है। देख रहे हो ना, एक मिरर है इस साइड, एक है शैडो है उस साइड। इस इंसान का कोई शैडो साइड हो सकता है, शैडो साइड, या आपका हो सकता है शैडो साइड। ये शैडो साइड क्या होता है ना, जब बचपन से हम अपनी एक अंदर के एक हिस्सा को मारते जाते हैं कि नहीं हम ऐसे नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते हैं। सो वो जो साइड है ना, वो दबते दबते सप्रेस्ड होते 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 एक डार्क साइड में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक सेल्फ बन जाता है, आपका नेगेटिव सेल्फ। तो ये एक एनर्जी है जो कि इनको सिखा रही होगी, या फिर पास्ट लाइफ के कुछ ट्रॉमा इनके अंदर है जो कि इनको, हम कहते हैं कि पथभ्रष्ट करना है ना, वैसे कुछ एनर्जी दिख रही है जहाँ पे शैडो साइड वाली एनर्जी है। और एक इनर क्रिटिक से मतलब, इनर क्रिटिक का मतलब ये है ना कि अंदर से हमेशा एक आवाज़ आती है जो हमें ये कहता है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये तुम सही कर रहे हो। सो इनके साथ वो हो रहा है, इनको अंदर एक आवाज़ आ रही है कि ये इंसान क्या गलत कर रहे हैं, क्या सही कर रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। ये जो गलत करते हैं तो इनको पता चलता है कि इंसान गलत कर रहे हैं, इनको नहीं करना चाहिए, फिर भी ये इंसान बिना सोचे समझे कुछ कुछ कर देते हैं, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज़। यहाँ भद्रकाली की एनर्जी है, इनके अंदर गुस्सा हो सकता है, इनके अंदर जस्टिस हो सकता है, मतलब इस रिश्ते पे जस्टिस करना है, या फिर आपके अंदर ये देख रहे हैं कि गुस्सा बहुत है आपके अंदर क्योंकि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है। आप कहीं ना कहीं, इनकी फेमिनिन एनर्जी डिसऑर्डर्ड हो सकती है जो कि अभी एक्टिव हो रही है क्योंकि भद्रकाली की एनर्जी है। देखिए ये शक्ति कुंडलिनी शक्ति को हम बोलते हैं ना, बट वो कुंडलिनी शक्ति तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये कुछ इनके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, सोलफुली इनके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ ओल्ड पैटर्न आप दोनों के बीच में है जो कि ब्रेक हो रहा है अभी, और ये आप लोगों ने, कुछ लोगों ने इंटेंशनली किया है, कुछ लोगों ने अनइंटेंशनली कुछ ओल्ड पैटर्न्स को रिलीज किया है। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको ऐसा लग रहा है ना, ये आपकी एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट की अपने लिए, बहुत हर्ट हुए हो, बहुत बिट्रेल हुए हो, बहुत ज़्यादा आपने तकलीफें अपने लाइफ में सही होंगी, इस इंसान ने भी आपको बहुत तकलीफ दी है। उसके बाद आपने बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्री सेट की, तो आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन ये इंसान देख रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जी कैसी है? आपकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे आपको लग रहा है कि टेम्पररी है सब कुछ सही हो जाएगा, एक ऐसी एनर्जी। सो रिक्लेम कर रहे हो अपनी एनर्जी को, आप रिक्लेम कर रहे हो, मतलब जो आप ड्रेन्ड हो रहे थे इस इंसान से, ये इंसान आपकी एनर्जी ले रहे थे, अभी आप अपनी एनर्जी को रिक्लेम कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो आप पावरफुल एनर्जी आपकी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप पावरफुल हो रहे हो। पास्ट ट्रॉमा की एनर्जी जो कि ऑब्स्टिकल है आप दोनों की लाइफ में, इस रिश्ते में पास्ट लाइफ का कुछ ट्रॉमा हो सकता है जो कि इस रिश्ते को इस रिश्ते की अभी की एनर्जी को ख़राब कर रहा है। सो इस एनर्जी को अगर आप रिलीज़ करोगे तो हो सकता है कि आप दोनों का रिकॉन्सिलेशन मतलब परमानेंटली हो, ठीक है। देखिए बुध के फिर से स्टार्ट हुआ है, ये जो कैंडल है बुध गया था अभी जब मैं बोल रही थी तब, पास्ट लाइफ का कुछ है, इसको फिर से रिलीज़ अगर करोगे तो चीज़ें फिर से बेटर हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, ठीक है। ग्राउंड योर सेल्फ की एनर्जी है, और ये एनर्जी जो आप लोगों के बीच में एक ईगो का वॉर है ना, उसको, उस एनर्जी को ग्राउंड करना होगा। रिश्ते में ईगो लेके आओगे तो चीज़ें कभी बेटर नहीं होगी, कभी उनका ईगो, कभी आपका ईगो, कभी उनका गुस्सा, कभी आपका गुस्सा, इस तरह से रिश्ते खराब होते हैं। सो अपने आप को ग्राउंडेड करना होगा, और ये आपको करना होगा। जब आप करोगे तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऑटोमेटिकली ग्राउंडेड हो जाएगी। सो ग्राउंड योर सेल्फ की एनर्जी है, ठीक है। कैसे ग्राउंड कर सकते हो अपने आप को? आप कैसे करोगे आप अपने आप को ग्राउंडेड? बहुत तरीके हैं इसके, ठीक है। प्लांटिंग करें, सीड्स लगाएं, प्लांटिंग करें, उससे बहुत ग्राउंडिंग होती है आपकी। नेचर से कनेक्ट करें, बीच अगर आसपास है तो बीच जाएं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, खाली पैर ज़मीन पे चले, अच्छे एफर्मेशंस दें जिससे कि आप ग्राउंड कर सको अपनी एनर्जीज़ को, ठीक है। बिगिन अगेन की एनर्जी है, एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी है जो कि बहुत जल्दी मुझे दिख रही है आप लोगों के लिए। हाँ, तो कुछ आपने अपना कर्मा लूप रिलीज़ किया है, कुछ लोगों ने कॉट कट किए हैं जो कि एनर्जी दिख रही थी सीजर की, तो कुछ लोगों ने कॉट कट किए हैं, कुछ लोगों ने कर्मा रिलीज़ किया है, लूप कुछ लोगों का रिलीज़ हुआ है, कुछ एक कार्मिक फेज से आप बाहर निकले हो, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से आप बाहर निकले हो, ये रिश्ता बहुत डिफ़िकल्ट टाइम देखा है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। गाइडेंस देखेंगे हम क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। डिवाइन प्लीज़ गाइड।
Please guide, my dear angels, talk to me, please. अपने अंदर की नेगेटिव थॉट्स, एडिक्शन, कोडिपेंडेंसी या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है या इस इंसान को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है, तो उसको रिलीज़ कीजिए। ऑब्सेशन में कभी भी आपका यूनियन नहीं होता है। ऑब्सेशन रिलीज़ कीजिए, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ कीजिए, तब जाके यूनियन होगा। सरेंडर कीजिए सारी चीज़ों को। यही सिखाना चाहते हैं डिवाइन आपको, ठीक है? हायराफेंट की एनर्जी, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होना होगा, थोड़ा सा स्पिरिचुअली चीज़ों को समझना होगा, सोलफुली चीज़ों को समझना होगा। एक ऐसी एनर्जी द एम्प्रेस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। द एम्प्रेस पावर हाउस है, ठीक है? पावर हाउस जिसके पास बहुत शक्तियाँ हैं, जिसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा है, जिससे हर इंसान अट्रैक्ट होता है, बहुत नर्चरिंग एनर्जी, वैसी एनर्जी में आपको आने की ज़रूरत है। तब जाके आपके सारी जो पास्ट के कर्मा वगैरह ना वो रिलीज़ होंगे। और एम्प्रेस की एनर्जी में कोई ऐसे टैप इन नहीं करता है। इसके लिए बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने होते हैं, बहुत कर्मा रिलीज़ करना होता है, तब जाके एम्प्रेस की एनर्जी में लोग आते हैं, ठीक है? सो आपकी थोड़ी एम्प्रेस वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप अपने पावर को रिक्लेम कर रहे हो, आप हीलिंग कर रहे हो, आप अपने पावर को रिक्लेम कर रहे हो, बाउंड्री सेट कर रहे हो। सो आपकी हीलिंग जर्नी दिख रही है मुझे, हीलिंग एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है? सो यस, ये थी आज की रीडिंग माय डियर व्यूअर्स। आई होप कि कुछ गाइडेंस आप लोगों को मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।